बच्चों, एक समय की बात है। सुहागपुर गांव में एक जमींदार रहते थे जिनका नाम था रघुनाथ सिंह। बड़े खानदानी और इज्जतदार आदमी थे, लेकिन तकदीर ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। 6 बेटियों की शादी और कोटक चहरी के लंबे केसों में उनकी पूरी दौलत चली गई। अब उनके पास बस एक बड़ा सा पुराना मकान और थोड़ी सी जमीन ही बची थी। रघुनाथ सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा धीरज खेतीबाड़ी संभालता था और छोटा बेटा नरेश पढ़ लिख कर बड़ा सरकारी अफसर बन गया था। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी। बड़े बेटे की पत्नी सुनीता एक साधारण घराने की लड़की थी, सादा पहनावा, सीधी सादी बातें। वहीं छोटे बेटे की पत्नी रेखा एक अमीर घराने से आई थी, भारी साड़ियाँ, सोने के गहने और शानो शौकत से भरा अंदाज। अब देखो बच्चों, जहाँ घर में 2 अलग अलग सोच की बहुएं हों, वहाँ मनमुटाव होना तय है। एक दिन रसोई में घी को लेकर झगड़ा छिड़ गया। सुनीता बोली, इतना घी कहाँ उड़ गया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने उधार पर लाकर रखा था और तुमने सब खर्च कर दिया। रेखा ने तुनक कर कहा, भाभी, मैंने तो बस आधा किलो ही डाला। मेरे मायके में तो नौकर चाकर ही इतना खा जाते थे। सुनीता गुस्से में बोली, तेरे मायके का मुझे क्या लेना देना? अगर वहाँ इतनी दौलत थी तो हमारे गरीब घर में ब्याह क्यों किया? यही बात आग की तरह भड़क उठी और बातों बातों में सुनीता ने गुस्से में हाथ भी उठा दिया। रेखा रोते रोते तिलमिला उठी और बोली, क्या मेरी शादी यहाँ आकर मार खाने के लिए हुई थी? अब मैं अलग रहूंगी। जब ये बात नरेश के कानों तक पहुँची तो वह भी भड़क गया। बोला, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर के फ्लैट में चला जाऊंगा। रघुनाथ सिंह ने लाख समझाया, बेटा, अगर तुम अलग हो गए तो मेरी बुढ़ापे की उम्मीदें कौन पूरी करेगा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन नरेश का मन तो जिद पर अड़ा था। उसने कहा, मैं पैसों की मदद करता रहूंगा, लेकिन अब अलग ही रहूंगा। यह सुनकर सबको लगा कि अब यह घर टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन बच्चों, तभी चमत्कार हुआ। जब रेखा सचमुच घर छोड़ने को तैयार हुई और दरवाजे तक पहुंची, तो उसका दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोली, नहीं पिताजी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। बड़े घर की बेटी होकर भी मुझे असली प्यार यही मिला है। बड़े भैया, भाभी, आप सबको छोड़कर मैं शहर के 2 कमरे के फ्लैट पे नहीं रह सकती। सुनीता की आंखें भी भर आईं। रेखा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा था, तो अब मुझे सचमुच अपनी बहन की तरह स्वीकार कर लो। उस दिन घर का सारा गुस्सा, मनमुटाव और कड़वाहट धुल गई। पूरे आंगन में खुशियां लौट आईं। सबने मिलकर रेखा का स्वागत किया और फिर से परिवार एक हो गया। और बच्चों, यही इस कहानी की सीख है। गुस्सा और लालच घर को तोड़ते हैं, लेकिन प्यार और माफी घर को जोड़ देते हैं।